सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 222 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। कि जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी यार, जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जू फेन, उसके सभी पावरफुल एल्डर्स और टियानियो के तीनों स्मार्टेस्ट माइंड, प्राइम मिनिस्टर जुगे चेंगफेंग, सरलेंग और यूमिंग भी दिखाई देते हैं। तभी उन सभी लोगों को अपने सामने देख मोटू थोड़ा निराश होते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि जू फेन के टियानियो को छोड़ के चले जाने के बाद सारे के सारे ल्यू क्लैन में अराजकता फैल जाएगी, जिसके बाद मैं अपनी प्लानिंग्स के साथ अपनी पावर्स को वापस से हासिल कर लूंगा। मगर लेकिन मैंने तो इस बात को कभी रियलाइज ही नहीं किया था। टियानियो के तीन सबसे ग्रेटेस्ट माइंडों को भी अपने साथ मिला लेगा, तो फिर तो मेरा ये प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। तो अब ये सब सोचने के बाद में फिर मोटू जू फेन से कहता है कि ब्रदर जू, क्या आपको अपने साथ सबको ले जाना था और मुझे फांसी पर लटकाना था? क्योंकि अब जब यहाँ पे मेरी मदद के लिए कोई नहीं है, तो अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं तो अब कुछ करने के लायक ही नहीं रहा। तो अब तभी जू फेन भी कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा योर मैजेस्टी कुछ और भी सोच रहे हो? तो तभी जू फेन की ये बात सुन मोटू भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ कुछ, मगर लेकिन अब मेरे वो विचार भी चले गए हैं। मेरे लिए अब एम्पर बनना ही काफी है। तो तभी फिर जू फेन भी हंसते हुए कहता है कि फिर तो क्या दिक्कत है, तो फिर अब तुम भी खुश रहो और जो तुम्हारे पास में है उन्हें भी खुश रहने दो। इधर दूसरी ओर जू फेन को मोटू से इतने कैजुअल तरीके से बात करता हुआ देख करके इंपीरियल कोर्ट का एक मिनिस्टर भड़क पड़ता है और चिल्लाते हुए जू फेन से कहता है कि आखिर तुम्हारी योर मैजेस्टी के साथ इतनी बेइज्जती के साथ बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम पक्का से इसके बाद फांसी पर लटकना डिजर्व करते हो, और यहाँ तक कि राष्ट्र के रक्षक को भी योर मैजेस्टी के साथ इस तरीके के बुरे व्यवहार से बात करने की इजाजत नहीं है। तो फिर आखिर तुम उनकी ऐसे डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? तो अब इधर इसी के साथ हमें जू फेन की ओर दिखाया जाता है कि उस मिनिस्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद टोटली एकदम गुस्से में आ गया होता है और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उस मिनिस्टर की ओर घूरने लगता है। लेकिन फिर तभी जू फेन अपने आप को शांत करते हुए नए एम्पर यानी कि थर्ड प्रिंस से कहता है कि मोटू, अब मुझे बताओ कि आखिर मुझे इसका क्या करना चाहिए? जू फेन को फिर से एम्पर को मोटू कहते हुए देख करके वो मिनिस्टर फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम फिर से हिज मैजेस्टी से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहे हो। जबकि इधर दूसरी ओर उस मिनिस्टर को बार बार जू फेन से इस तरीके से बोलते हुए देख करके थोड़ा घबरा जाता है और काफी ज्यादा तंग आ जाता है। इसलिए वो अपने गार्ड्स को बुलाते हुए कहता है, गार्ड्स जल्दी से यहाँ पे आओ और इसे ले जाओ और ले जाकर इसे एग्जीक्यूट कर दो। मोटू की ये बात सुनने के बाद वो मिनिस्टर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो लग रहा होता है कि उसका एम्पर एग्जीक्यूट करने के लिए जू फेन के लिए कह रहा होता है। इसलिए वो काफी खुश होते हुए कहता है कि हाँ मैजेस्टी बिल्कुल सही, इसे जल्दी से ले जाकर के मरवा दिया जाए। मगर लेकिन तभी गार्ड्स आते हैं और उल्टा उसे ही पकड़ लेते हैं। तो देख करके वो बंदा तो टोटली शॉक हो गया होता है। तभी गार्ड्स उस बंदे को खींचते हुए बाहर ले जा रहे होते हैं, जबकि वो बंदा अभी भी चिल्लाते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? योर मैजेस्टी, हमेशा कोर्ट को कानूनों का पालन करना चाहिए, ना कि एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। जबकि इधर उस मिनिस्टर को अभी भी इस तरीके से बात करता हुआ देख करके मोटू गुस्से में अपने मन में कह रहा होता है, इस आदमी जैसे लोग एक ना एक दिन मुझे जरूर से मरवा डालेंगे। फिर इतना सोचने के बाद मोटू अपने कार्यक्रम को आगे शुरू करते हुए कहता है कि अब तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जू फेन और ल्यू क्लैन की बहादुरी सचमुच बहुत ज्यादा प्रशंसा के लायक है, और यहाँ तक कि उन्होंने खुद मुझे मौत के मुंह से बचाया है, तो वो सचमुच इस दुनिया के एक रक्षक हैं। तो इसके लिए मैं उन्हें बिल्कुल हेवन और अर्थ के बराबर ही रेस्पेक्ट देता हूँ, और तुम सभी को भी सबसे पहले ल्यू क्लैन के लिए रेस्पेक्ट सीखनी पड़ेगी। तो अब इतना कहने के बाद फिर मोटू जू फेन की ओर देखने लगता है। जू फेन भी हल्की से स्माइल करते हुए मोटू की ओर सिर हिला करके कुछ इशारा करता है। इसे देख करके मोटू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और थोड़ा हैरान हो जाता है, और फिर उस घबराहट के मारे वो अपने दांत पीसने लगता है। और फिर तभी वो अपनी सीट से उठता है और कहता है कि ल्यू क्लैन का अपने लॉर्ड और नेशन के लिए, दूरी के लिए हेवन और अर्थ के बराबर की रेस्पेक्ट है। वो बारबेरियंस के साथ हमारी इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े थे, अपने लॉर्ड को बचा रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे। तो इसलिए मैं ल्यू क्लैन को हेवन और अर्थ के अंडर सबसे अच्छे हाउस के रूप में घोषित करता हूँ, जो कि इस टियानियो में सबसे ऊंची पोजीशन को होल्ड करते हैं। और अब से ल्यू क्लैन हमारी सारी आर्मी को मैनेज करेगी, और साथ ही ये हमारे रिसोर्सेस को भी मैनेज करेंगे कि ये आगे भी हमारे नेशन को अच्छी तरीके से डिफेंड कर सके और
हमारे देश के लोगों को एक अच्छी गाइडेंस दे सके। और अब से ये लोग जहाँ भी जाएंगे इनकी मौजूदगी ही बिल्कुल मेरे नाम के बराबर होगी। तो इधर मोटू को ल्यू क्लैन को अपने बराबर की पोजीशन देते हुए देख करके पूरे के पूरे कोर्ट में खामोशी छा गई होती है और कोर्ट के सभी मिनिस्टर्स के शरीर से पसीने छूट जाते हैं। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं ये सब बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई अपने घर का आधा हिस्सा किसी को दे रहा हो। और हालांकि ल्यू क्लैन अपनी खूबियों में सबसे ज्यादा ग्रेट हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से बिल्कुल एक एम्पर के बराबर तो नहीं। और ऐसा करके तो एम्पर खुद ही अपनी कब्र को खोद रहे हैं। और वो आखिर ये सब करके युवेन डायनेस्टी का फ्यूचर क्या होगा और आखिर हमारे इस नए एम्पर के साथ क्या गड़बड़ है। इसने तो सीधे सीधे अपनी पूरी मातृभूमि को ल्यू क्लैन को बेच दिया है। तो अब इधर ये सब सोचने के बाद में काफी सारे मिनिस्टर्स इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक अपने साइड वाले मिनिस्टर से कहता है कि ये सब कुछ तो बिल्कुल रिडिकुलस है, हमें अभी के अभी एम्पर को कुछ सलाह देनी चाहिए। तो अब तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जूजी उस बंदे से कहते हैं मैनेजमेंट में एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है और वो चीज है इशारों को क्लियरली समझ लेना। और तुम्हें क्या लगता है कि हिज मैजेस्टी कौन है? हिज मैजेस्टी तुम सब में से सबसे ज्यादा चतुर है, तो इसलिए तुम लोग दूर मत जाओ और ना ही अंदर आओ, बस जहाँ पे हो वहीं पर खड़े रहो। तो इधर प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे खड़े सभी मिनिस्टर्स भी ना चाहते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जू के जूफेन की ओर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ओ ये सब कुछ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो तभी जूफेन भी मोटू से कहता है मोटू अब अगर और कुछ भी नहीं है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कह करके जूफेन अपने सभी लोगों को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तभी मोटू उसे रोकते हुए कहता है कि ब्रदर जूफेन एक मिनट रुको। तो मोटू की बात सुन जूफेन और उसके लोग भी पीछे मुड़ करके देखते हैं। तभी मोटू कहता है कि ब्रदर जू हम लोग भाई हैं और काफी समय हो गया है कि हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कुछ देर के लिए रुक सकते हैं और मेरे साथ कुछ बातें कर सकते हैं। तो अब तभी जूफेन भी मोटू की ओर देखता है और फिर उसकी बात के लिए एग्री हो जाता है। तभी इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जूफेन और मोटू आए होते हैं। वहीं पे मोटू जूफेन से कहता है कि ब्रदर क्या आपको वो समय याद है जिस समय हमने विंडगेट सिटी में एक दूसरे के साथ भाईचारे की कसम खाई थी? उस समय में एक प्रिंस था, तुम एक उजड़े हुए क्लैन के सर्वेंट थे, लेकिन देखो आज एक नेशन का मोनार्क और ट्रू रूलर ऑफ टियानियू। कितनी अजीब बात है ना, समय सिर्फ सीटी ही नहीं बजाता। इधर मोटू को ये सारी बातें करता हुआ देख करके जूफेन उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि सीधा सीधा कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो मोटू थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अकेले इंपीरियल पैलेस में घूमो बिना किसी गार्ड के, ये चीज हमारे भाईचारे को साबित करती है। तभी जूफेन कहता है कि ओ तुम्हारे पास मुझे खत्म करने के लिए कोई भी अच्छा नहीं है। तो अब इधर जूफेन को ये कहता हुआ देख करके मोटू तो जूफेन को देखता ही रह जाता है। साथ ही मास्टर फेंग क्यूबाई और मोटू के शरीर से टोटली पसीने छूट जाते हैं। तो तभी मोटू घबराते हुए कहता है कि ब्रदर मैं ये जानता हूँ कि आप इस पूरे लैंड पर सबसे ज्यादा चालाक और सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, मगर लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब भी अपना मुंह खोलें तो सिर्फ मुझे डांटते ही रहें और कभी कभी आप अपनेपन के लिए यहाँ हमारी इस दोस्ती के लिए कुछ अच्छे शब्द भी कह सकते हैं ना। मगर लेकिन इसकी जगह पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपने बिल्कुल पागलों की तरह 3 लाइन बोली और मेरा सारा का सारा मूड खराब कर दिया। तो अब तभी मोटू की बात सुन जूफेन भी कहता है कि ओ करीब आना है, मगर लेकिन बिना किसी कारण के इतनी ज्यादा चापलूसी करना आपको ये साबित करता है कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो अब तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद फिर मोटू भी कहता है खैर अब जब यहाँ पे हम ही लोग हैं तो इसलिए तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि जूफेन क्या हमारा भाईचारा अभी भी कायम है? तो गाइज अब इधर मोटू के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आए के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। हाल वीडियो लेट अपलोड करने के लिए मैं यार आप लोगों से माफी मांगता हूँ, बट यार इसमें थोड़ी मेरी गलती है और थोड़ी गलती है ऑथर की, जिसने की यार ये वाला एपिसोड कल शाम को ही अपलोड किया था। मेरी गलती ये है कि मैंने शाम को ही इस एपिसोड को बना करके आप लोगों को नहीं अपलोड किया, मगर लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने ये बना करके अपलोड कर दिया है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार आप लोग एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पे नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।